दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्रम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एपिसोड 16 रियलाइजेशन। अगस्त्य जो आगे बढ़ने लगा था, उसके कदम अपने आप ठहर गए थे। उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो सपाट से अंदाज में बोला, अगस्त्य रायचंद जैसा घटिया आदमी तुम्हारे बच्चे का बाप कहलाए, ये तो तुम बिल्कुल नहीं चाहती। अशीति शर्मा काफी है ये नाम। अशीति की आंखों में नमी बढ़ गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। आप नहीं जानते क्या मैं बहुत पागल हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप जानते हैं ना मैं ऐसी हूं, प्लीज सॉरी। अगस्त्य उसकी आंखों में आंसू देखकर कुछ ठहर सा गया था। अशीति ने उसके पास आकर एकदम धीरे से उसके हाथ को पकड़ा। डोंट डोंट यू डेयर। वो एकदम ही गुस्से से पीछे हटा क्योंकि वो उसके सीने से लगने लगी थी। अशीति ठहर गई। उसने अगस्त्य के हाथ को पकड़कर रखा था। उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा और ना ही अगस्त्य ने उससे अपना हाथ छुड़ाया। दोनों ने कुछ पल तक एक दूसरे को देखा। उसके बाद वो बहुत ही आहिस्ता से बोली, मैंने जो गलती किया उसकी सजा मुझे दीजिएगा। अगर आपको लगता है आपका बच्चा नहीं है तो मैं डीएनए। बकवास मत करना मेरे सामने। तुम्हारी तरह मेरा दिमाग खराब नहीं है, बहुत अच्छे से जानता हूं जो हक तुम पर मेरा है वो सिर्फ मेरा है। वो उसकी आंखों में देखता हुआ एकदम गहराई से बोला। अशीति पूरी तरह से ठहर गई। उसने उस पर यकीन नहीं किया, काफी कुछ कहा पर वो अब भी ये कह रहा था। सिर्फ आपका ही है सच में। वो जैसे ही बोली, अगस्त्य ने एक नजर उस देखा, वो पीछे हटने को था, तभी उसने कहा, एक बार तो सोचिए ना, आपके बिना हमारे बच्चे का क्या होगा। आप कैसे मुझे छोड़ सकते हैं, रह लेंगे मेरे बिना, इसके बिना। ऐसा कहते हुए उसने एकदम धीरे से उसका हाथ अपने पेट पर रखा और अगस्त्य को एकदम ही कुछ महसूस सा हुआ, जिसके बाद वो ठहर सा गया। दोनों की नजर एक दूसरे पर आई और ये एक एकदम ही नया एहसास था जो इस वक्त उनको हुआ था। अगस्त्य जो उसको लगातार महसूस कर रहा था, उसे एकदम ही याद आया था अभी कुछ समय पहले तक उसने उसे कुछ बताया भी नहीं था और जब उसने खुद उससे पूछा तब भी वो मुकर रही थी। वो उस पर अपना हक नहीं समझ रही थी। ये सब याद आते ही उसके चेहरे पर एक गुस्सा भी उतर आया था। उसने एकदम ही गुस्से से कहा, डोंट डोंट यू डेयर टू प्ले विथ मी, डोंट। उसकी आवाज इस वक्त गुस्से से कांप रही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अशीति जिसे लगा था वो उससे बात करके उसे कुछ समझ पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। अगस्त्य दांत पीसते हुए बोला, क्या लगता है सब ऐसा ही होता है? कितनी लड़कियों के साथ देखा है तुमने मुझे और कितनी बार मैंने जबरदस्ती की तुम्हारे साथ। अगस्त्य आप भी तो समझिए ना। अशीति ने बात करने की कोशिश की। उसकी इस बात पर जो वो गुस्से से चिल्लाया नहीं, तब उसने एक बार फिर से कहना शुरू किया, आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था क्या चल रहा है। मैं बस इतना जानती थी कि नविका आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। आप किसी से बात नहीं करते थे लेकिन आप उससे बात कर रहे थे, आप उसके करीब भी थे। मुझे आपने कहा था आप उससे बात भी नहीं करेंगे, आपने इतने वादे किए थे, लेकिन उसके बाद ही आप मुझे उसके साथ नजर आते थे, तो क्या समझती मैं? अगस्त्य चुप था और उसकी ये चुप्पी भी अशीति को बोलने की हिम्मत दे रही थी। उसने एक बार फिर से कहा, देखिए मैं जानती हूं मैंने गलत किया, पर वो मैसेज बार बार आ रहे थे जो यही कह रहे थे कि आप दोनों बहुत समय से साथ है। वो बच्चा, उसकी एज 4 साल थी, इस बीच उतना ही फर्क था जितना आपके और उसके साथ होने में था, और फिर आप दोनों की बातें, मैंने जो सुना मैंने सिर्फ वही मान लिया। जानती हूं मैंने बहुत गलत कर दिया, आई एम सो सॉरी, पर आप भी तो सही नहीं थे। आपने मुझे कुछ नहीं बताया था तो मैं क्या समझती। अपनी गलती मानने के साथ साथ उसकी आंखों में एक पछतावा भी साफ नजर आ रहा था। अगस्त्य ने एकदम ही गुस्से से कहा, मुझे छोड़कर गई, समझ आया, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, ये भी समझ आएगा, पर तुमने सारी हदें तोड़ दी, मुझे इतना गलत समझने लगी। मेरे लिए किसी के साथ होना बहुत नॉर्मल है, यही कहा था ना तुमने? अशीति शर्मा, तुम्हारे अलावा किसी को कुछ इस तरह से छुआ नहीं है, देखा तक नहीं है। तुम उस देव के साथ थी, ये देखकर भी मैंने तो तुम पर सवाल नहीं लगाया। यू नो वॉट, प्यार का मतलब नहीं जानती तुम। तुम्हें बस एक इंसान अच्छा लगा और लगा तुम्हें प्यार है उससे। मैं जो हूं उसके साथ रह नहीं सकती, तो इसीलिए ये डिवोर्स वाले फैसले पर एक बार फिर सोच लो। आपके साथ ही रहना है मुझे और आपके साथ ही रहूंगी ना, उसने उसकी आंखों में देखते हुए गहराई से कहा। अगस्त्य ने एक सख्त सी नजर उस पर डाली। वो गुस्से से बोला, ये सपने देखती रहो, और अपने सपने पूरे करने मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। वो एक बार फिर उसकी तरफ देखते हुए गहराई से बोली और उसकी आंखों में इस वक्त एक कॉन्फिडेंस था जो बता रहा था वो अपनी बात पूरी करके ही रहेगी। कबीर उसके फ्री होने का इंतजार कर रहा था। वो आज कुछ ज्यादा ही काम कर रही थी, या उससे लग रहा था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब काफी देर हो गई और वो बाहर नहीं आए तो उसने बाहर निकलकर देखा, रसोई एकदम खाली थी। अभी ये कहाँ गई, पता नहीं, इसके काम भी खत्म नहीं होते हैं। कबीर बड़बड़ाता हुआ अपने आप में ही बोला और वो उसको तलाशने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसे शांति जी के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी और वो उनके कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। अंदर महक शांति जी के पांव में तेल लगा रही थी और वो उसे मना कर रही थी, अरे मत कर बेटा, तो खुद इतना थक जाती है।
हाँ तो मैं कौन सा रोज रोज करती हूँ, आपके पैरों में सूजन आ रखी है। आप भी ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, मैंने मेड रख दी है, उसके बाद भी आपके काम में खत्म होते। आपका भी अलग ही नाटक चल रहा है आजकल, मेरी तो एक बात सुननी नहीं है। आप दोनों माँ बेटे सच में बहुत जिद्दी हो, किसी को भी अपनी बात के अलावा किसी का सुनना नहीं होता। वो एकदम ही नाराजगी से उनको सुना रही थी। उसकी बात सुनते शांति जी हंस दी। लड़कर आई है मेरे बेटे से, इसीलिए मुझे सुन रही है ना? शांति जी ने अपनी हंसी रोककर जैसे ही कहा, महक में मुंह बनाकर जवाब दिया, आप बस अपने बेटे का नाम मत लिया कीजिए, वो आदमी ना मेरा दिमाग आजकल बहुत खा रहा है, और मैं आपको इसलिए नहीं सुन रही हूँ, अगर उसकी वजह से सुनती ना तो रोज हमारी लड़ाइयाँ हो रही होती। शांति जी ने एक बार फिर हंसकर कहा, अरे मेरी प्यारी सी बच्ची, तू इतनी प्यारी है, तुझसे कैसे लड़ूंगी मैं? चल जरा मेरे पास आ। उन्होंने एकदम प्यार से अपने पास बुलाया तो महक ने जवाब दिया, बस 2 मिनट रुको, आपके पैर में थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ। वो उनके पास पर हल्के हाथ से मालिश कर रही थी और शांति जी से मुस्कुरा कर देख रही थी। कबीर खुद भी हैरान था, वो लड़की जो कहती थी उसे घर परिवार से अटैच नहीं होना और इसीलिए शायद उसने उससे शादी भी की थी, लेकिन अब वो खुद उसकी माँ के बहुत क्लोज हो गई थी, इतनी जितनी शायद वो भी नहीं था। कबीर ने अब गला साफ करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसको देखते ही महक का मुंह बन गया था, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल रखा। शांति जी ने कबीर की तरफ देखकर उसे घूरा। माँ मैं फ्रिज में दूध रख कर आती हूँ और उसके बाद मुझे सोना भी है तो मैं जाती हूँ, गुड नाइट। उसने कबीर को देखते ही बहाना बनाया था और सीधा उनके कमरे से निकल गई थी। कबीर जो उससे बात करने की कोशिश में अंदर आया था, फिर एक बार उसे जाते हुए देखता रह गया। शांति जी बेटे की हरकत पर उसे घूर कर बोली, ये जो तू बनता फिरता है ना, किसी दिन थप्पड़ खाएगा, मुझसे परेशान करके रख दिया है उस लड़की को। वही है जो इतना झेल रही है, मैं माँ हूं फिर भी कभी कभी मन करता तेरे को अच्छे से मारूं। कबीर उनके पास आकर बैठ गया और उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ मैं कर तो रहा हूं ना, मेरी कोशिश आपको नजर नहीं आ रही क्या? उसे भी नजर आते पर वो बात बात पर नाराज हो जाती है, मुझे नहीं समझ जाता मैं कैसे समझाऊं उसको, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। शांति की उसकी बात सुनकर गंभीर हो गई। उन्होंने गंभीरता से कहा, कबीर वो जो जा चुकी है उसके लिए तू अब तक उस लड़की के साथ गलत कर रहा है जो यहाँ है। इतना कुछ कह रही है पर तुझे नजर नहीं आ रहा, तेरी बहन के बच्चे का बर्थडे गया है, तुझे नहीं पता, लेकिन उसने उसके लिए गिफ्ट भिजवाया था, बात भी की, और तू मामा होकर भी बात नहीं कर सका। अगर वो सब का इतना ख्याल रख सकती है तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हमारी। अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तू ऐसी हरकतें करे, इसीलिए समझ रहे हो समझ जा। कबीर अपनी माँ की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाया, उसे महक से बात भी करनी थी, इसीलिए वो उठकर कमरे से चला गया। अपने कमरे में आते ही उसने देखा वो सोने की तैयारी में लगी हुई थी। कबीर बेड पर अपनी जगह पर आकर बैठा, उसने महक की तरफ देखकर कहा, नाराज हो? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? महक ने एकदम बशर अंदाज में कहा और इतना कहकर वो अपनी जगह पर बैठी। तभी कबीर बोला, बीवी हो मेरी, बार बार भूल जाती हो क्या? कमरे में इस वक्त एकदम अंधेरा था और मोक्ष एकदम अकेला बैठा हुआ था। आज उसने अपनी माँ की आंखों में जो नफरत अच्छी थी वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नविका की बातें याद आते ही उसने दांत पीस लिया। तुम्हें इतनी ही नफरत है ना मुझे तो देख लेना, अगर मैं भी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास ना दिलाया तो मेरा नाम भी मोक्ष खुराना नहीं। अगस्त्य और अशीति के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर कुछ शिकन भरी लकीरें आ गई। वो अपने आप में ही बोला, मैंने जिसे ये काम दिया था उसने अगर मेरे साथ धोखेबाजी नहीं की तो कौन है जो बीच में आया है? कौन है जिसे सब कुछ बिगाड़ दिया? वो अब एकदम गंभीर भाव के साथ बोला, पता तो मैं करके रहूंगा, चाहे जो भी हो, आसमान में हो या धरती के अंदर, पता तो मैं करके रहूंगा। अब बात मेरी इज्जत पर आ गई है। इस वक्त उसके चेहरे पर एकदम गंभीर भाव थे। क्या करेगा मोक्ष? अगर उसने नहीं किया ये सब तो कौन है इस सब के पीछे? कैसे नॉर्मल होगा कबीर और महक का रिश्ता? अगस्त्य को कब यकीन होगा अशीति पर? क्या अशीति मना पाएगी उसे? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 17 प्रॉमिस। कबीर अपनी माँ की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाया, उसे महक से बात भी करनी थी, इसीलिए वो उठकर कमरे से चला गया। अपने कमरे में आते ही उसने देखा वो सोने की तैयारी में लगी हुई थी। कबीर बेड पर अपनी जगह पर आकर बैठा, उसने महक की तरफ देखकर कहा, नाराज हो? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? महक ने एकदम बशर अंदाज में कहा और इतना कहकर वो अपनी जगह पर बैठी। तभी कबीर बोला, बीवी हो मेरी, बार बार भूल जाती हो क्या? महक ने उसकी इस बात को सुनकर एक हल्की सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। वो हल्का सा हंस दी। कबीर ने फिर से कहा, मजाक तो नहीं था जो तुम्हें हंसी आए। यू नो वॉट कबीर, मुझे लगता है इंसान को कुछ भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो वो खुद ना एक्सेप्ट कर पाए। महक ने अब अपनी हंसी रोककर ठहरे हुए अंदाज में कहा। कबीर भी उसकी इस बात को सुनकर 2 पल के लिए शांत हो गया। उसने महक की तरफ देखा, वो अपना तकिया ठीक करके सोने ही लगी थी, पर कबीर ने उसकी बाह को पकड़कर उसे रोका। कबीर प्लीज, तुम फिर से कुछ ना कुछ कहोगे और इस समय मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन सकती प्लीज। महक ने जैसे ही ये कहा उसने आगे बढ़कर उसके सीने से अपना सर लगा लिया और उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथों को एकदम कस दिया। महक जम सी गई थी। कबीर ने कसकर उसे पकड़ रखा था। उसने उसे जिस तरह से होल्ड किया था उसकी हार्ट बीट्स भी फास्ट हो गई थी।
यार इतना समझती हो, थोड़ा सा और समझ जाओ, मुझे वक्त लगेगा ऐसा भी नहीं कहूंगा, बस मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी। आई एम सॉरी, आई नो बहुत हर्ट कर देता हूँ तुम्हें। महक वाइफ हो तुम मेरी और मैं मानता हूँ इस बात को, कबीर ने उसे हक किए हुए ही कहा। उसकी बात सुनते ही महक एकदम ही होश में आए। उसने तुरंत ही कहा, कबीर इट्स ओके प्लीज। वो उसकी बात सुनता हुआ उससे दूर हुआ। महक ने उसकी तरफ देखकर कहा, रहने दो, इट्स ओके। तुम नहीं समझी हो और अगर तुम समझी हो तो शायद मैं नहीं समझा हूं। जो भी है प्लीज अब कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, कबीर ने कहा और महक का हाथ थामकर उसने उसे देखा। वो उसके करीब हुआ और उसने उसके हाथ को पकड़कर कहा, प्लीज अब कुछ भी वो मत कहना जो तुम नहीं चाहती। उसकी इस करीबी से महक का दिल एकदम जोरों से धड़कने लगा। वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, क्या तुम कुछ एक्सेप्ट करती हो मुझसे? नहीं। ऐसा कहकर महक ने अपनी नजरें चुराई। कबीर उसकी आंखों में गहराई से झांकने की कोशिश करता हुआ बोला, कुछ भी नहीं। नहीं। इतना कहते हुए उसने अब भी उससे नजरें चुराई। कबीर भी उसी तरह से गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो मतलब तुमको फर्क नहीं पड़ता ना किसी बात से, मुझसे जुड़ी किसी भी बात से? नहीं। महक ने उसकी तरह से जवाब दिया और वो अब भी उसी तरह से गहराई से उसकी तरफ देखने की कोशिश करता हुआ बोला, तो फिर इस तरह से रिएक्ट क्यों करती हो? महक ने जब ये सुना उसकी इधर से उधर होती नजरें अब एक बार फिर से उसके ऊपर आई। उसने तुरंत ही जवाब दिया, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर उसकी आंखों के पीछे छिपी नमी को साफ देख पा रहा था। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ को कुछ कसकर थामे हुए उसे खींचकर अपने सीने से लग लिया। महक उससे दूर जाने के लिए झटपटाने लगी मगर उसने उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसकी पीठ पर अपनी पकड़ को एकदम कस दिया। वो भी अब थोड़ी ही देर बाद शांत होने लगी। उसने अब भी उसी तरह से उसे होल्ड किए हुए कहा, कहा था ना जो कहना है सच कहना, वही कहना जो चाहती हो। फिर भी तुम भी ना खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट करती हो और फिर मुझे कहती हो। कबीर की बात सुनती महक एकदम ही होश में आए। उसने उससे दूर कर होकर नजरें जैसे ही चुराई वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यार ऐसे नहीं किया जाता किसी से प्यार, जिसने प्यार करते हैं उन पर हक होता है और फिर तुम तो बीवी हो मेरी। महक का दिल एकदम ही ये सुनकर जोरों से धड़क उठा था। उसने तुरंत ही कहा, मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। कबीर जो उसकी आंखों में झांक रहा था उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ठीक है मैं कोशिश कर लेता हूं और इतनी बुरी नहीं हो तुम कि तुमसे प्यार ना किया जा सके। उसकी बातें सुनकर महक की आंख एकदम बड़ी बड़ी हो गई। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कुछ हैरान करने वाला तो नहीं था? कबीर प्लीज तुम ना बस बात। महक ने इतना कहा ही था तभी उसने उसकी बात को काटकर कहा, कोई बात नहीं बना रहा यार, बीवी हो मेरी, अब तुम्हें नहीं तो किसी और से प्यार करूंगा क्या? उसका अंदाज महक के लिए नया था। कबीर ने उसके करीब होकर एकदम ही आहिस्ता से उसके माथे पर अपने होठों को रख दिया। वो उसका माथा चूमकर बोला, आई प्रोमिस मैं कोशिश करूंगा मैं तुमको हट ना करूं। आई एम सॉरी, अब तक जो कर दिया उसे बदल नहीं सकता पर आगे ध्यान रखूंगा। उसके इतना कहते ही महक ने मुंह बना लिया, रहने दो, तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। प्रॉमिस कर रहा हूं ना, वादे झूठे नहीं होते हैं, आई प्रोमिस आई ल नेवर हर्ट यू। उसने फिर से कहा और इतना सुनकर महक उसके सीने से आकर लग गई। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। कबीर ने ठहरकर एक गहरी सांस ली और मन ही मन में बोला, मैं तुमको कभी नहीं भूल सकता रितिका, तुम हमेशा रहोगी, पर इसके साथ भी तो गलत कर रहा था ना, ये लड़की ये डिजर्व नहीं करती। आई प्रोमिस इसे खुश रखने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, जितना इसे अब तक दुखी किया है उतना ही इसे खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी। कबीर ने ये सब सोचते हुए उसकी बाह पर अपनी पकड़ को कुछ कस दिया। जब आंख खुली अशीति को अगस्त्य नजर आया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। डार्क नेवी ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक पेंट में वो काफी हैंडसम लग रहा था। अशीति को कल की बातें याद आई। वो अब बेड से उठने लगी पर एकदम ही कुछ याद आया और उसकी आंखों में एक शरारत सी उतर आई। जारी, कल ड्रिप लगी थी और इंजेक्शन लगने थे जिसकी वजह से हाथ में कैनुला आज दोपहर तक था तो इसलिए लिख नहीं पाई थी, भाई समझा करो। अभी थोड़ा सा ठीक लगा और लगा कि लिख सकती हूँ तो मैंने पार्ट लिख कर दे दिया, तो प्लीज आगे अगर पार्ट ना आए या छोटा आए कुछ भी हो तो कॉपरेट कर लीजिएगा। कोशिश रहेगी कल भी पार्ट देने की। वैसे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कबीर, महक का पार्ट एक प्रॉपर ढंग का पार्ट इसलिए लिखा। अब अगस्त्य और अशीति के साथ मिले। आगे जानने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 18 आशितीज लव फॉर अगस्त्य। जब आंख खुली अशीति को अगस्त्य नजर आया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। डार्क नेवी ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक पेंट में वो काफी हैंडसम लग रहा था। अशीति को कल की बातें याद आई। वो अब बेड से उठने लगी पर एकदम ही कुछ याद आया और उसकी आंखों में एक शरारत सी उतर आई। अगस्त्य का ध्यान उस पर गया ही नहीं था। वो रेडी होने में लगा हुआ था तभी एकदम ही अशीति चीखी, आह। उसकी इस चीख की आवाज सुनते ही अगस्त्य के हाथ से ब्रश छूटकर गिरा। वो सीधा उसके पास आया। बेड पर उसके पैरों के पास आकर उसने एकदम बेचैनी से भरी आवाज में कहा, क्या हुआ तुम्हें? अशीति एकटक बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। वो उसके पांव छूकर देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में परवाह और प्यार दोनों ही साफ नजर आ रहा था। देखिए कितना परेशान हो गए आप, छोटी सी चीख पर फिर कहते हैं मुझ पर और इस बच्चे पर आपका हक ही नहीं है।
वो एकटक उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए कुछ धीमी और सर्द सी आवाज में बोली थी। अगस्त्य, जो अब तक उसके पांव को छूकर देख रहा था, वो उसकी इस बात को सुनते ही अब पूरी तरह से ठहर सा गया। उसने नजर उठाई, अशीति की नजर उस पर ही थी। है ना? अशीति ने बहुत ही प्यार से और नरमी भरी आवाज में कहा। उसकी ये बात सुनकर अगस्त्य ने अब उसने पांव को पूरी तरह से छोड़कर उठ गया। वो जाने ही लगा था, तभी अशीति ने उसका हाथ पकड़ा। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा तो एक बार फिर से वो उसे निहारती हुई नजर आई। उसको देखकर उसने सपाट से अंदाज में कहा, जब तक यहाँ मेरे साथ हो मेरी जिम्मेदारी हो, वरना मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। वो बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली थी। वो जिस गहराई से उसकी आंखों में झांक रही थी, अगस्त्य एक पल के लिए वो ठहर सा गया। अगले ही पल उसने हल्का सा हंसकर तंजिया से अंदाज में कहा, और फिर अपनी बात पर टिके रहने के दावे करती हो तुम? मेरे साथ रहोगी, यही कहा था ना तुमने? पर याद रखना, मेरे साथ कोई नहीं रह सकता। ऐसा घटिया आदमी हूं मैं कि हर रात। अशीति ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। उसने बहुत ही आहिस्ता से कहा, यकीन मानिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं अगस्त्य। उसने धीमी आवाज में ही जब उसका नाम लिया, अगस्त्य की नजर उस पर आ रुकी। मेरी जिंदगी में आने वाले पहले आदमी है आप जिसे मैंने प्यार किया है। सच कह रही हूं, मैं ऐसी इंसान हूं, अगर मुझे कुछ भी ना मिले और सिर्फ आप पूरे मिले तब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको चाहती हूं और यही चाहती हूं आपकी जिंदगी में इसी तरह से सिर्फ मैं रहूं, इसलिए नहीं हुआ मुझे वो बर्दाश्त। वो भारी गले में बोली, साथ ही उसके मुंह पर रखा अपना हाथ भी उसने पीछे कर दिया। अगस्त्य ने उसी तरह से तंजिया अंदाज में कहा, और मैं सिर्फ तुम्हें नहीं हर एक लड़की को चाहता हूं, बस खुश रहो अपने बच्चे के लिए। मेरा क्या है, हर गली मोहल्ले में मेरी औलाद घूम रही है। अशीति ने आंखें भींच ली। वो समझ पा रही थी वो उसकी बातों से बहुत हट था, और फिर उसने बात भी तो कुछ ऐसी ही की थी। अगस्त्य प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तुमने सुना, यही तो कहा था ना मैंने, बस एक बार मेरी बात सुनो, एक बार यकीन करो। वो गुस्से से ही बोला था, मगर अब वो एक पल की खामोशी से बार ठहरे से अंदाज में बोला, मुझे लगा था कोई मुझे समझे ना समझे मेरी अशीति। बोलते बोलते अब जैसे ही अपने कहे शब्दों का एहसास हुआ, वो चुप हो गया। उसने लंबी सांस ली। अशीति को तकलीफ हुई उसे अपना कहने में भी, वो इतना सोच रहा था। अगस्त्य ने अपने आप को शांत करके बिना किसी भाव के कहा, अपना ध्यान रखो अपने बच्चे के लिए। अपनी बात कहते ही वो जाने को हुआ, तभी उसने उसकी आंखों में झांकते हुए गहराई से कहा, आप नहीं रखेंगे मेरा ध्यान हमारे बच्चे के लिए? वो अब पूरी तरफ से ठहर गया। अशीति को देखते हुए उसने अब भी कुछ नहीं कहा, मगर अब वो बाहर निकलता हुआ बोला, ऑफिस अयान या चाचू के साथ आना। अशीति ने जब ये सुना, उसके लबों पर अपने आप ही एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अब भी उसी तरह से, उसके मन में अब एक नाराजगी थी जो वो समझ गई थी। आपको तो मैं मना लूंगी, पर अफसोस मैंने आपको इतना हट कर दिया। मैं तो जानती थी ना मेरे अगस्त्य कैसे हैं। फिर भी उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। अपनी गलती का पछतावा उसे बहुत ज्यादा ही हो रहा था। अगस्त्य इस वक्त एक सुनसान से रास्ते पर था। कुछ देर बाद जैसे ही एक आहट हुई, वो पलटा, सामने मोक्ष खुराना था जो अभी अभी अपनी गाड़ी से ही बाहर निकला था। जल्दी बोलो जो बोलना है, तुम पर बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। अगस्त्य ने एकदम सपाट से अंदाज में कहा, और ऐसा कहते हुए उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मोक्ष का भी कुछ यही हाल था, वो भी उसको बिना किसी भाव के देख रहा था। उसने अब दांत पीसते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ अगस्त्य रायचंद, इसलिए मेरे साथ खेल खेलना बंद करो। उसके इतना कहते ही अगस्त्य अपनी खतरनाक मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखकर बोला, और तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ खेलने के लिए अगस्त्य रायचंद को मैदान में उतरना पड़ेगा? मेरा मुकाबला नहीं है तुमसे कोई, तुम इस लायक नहीं हो। एक बात याद रखना, रिश्तों को इस तरह से नहीं निभा सकते तुम। नविका आज तुम्हारी वाइफ है, पर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम जैसा इंसान ये रिश्ते डिजर्व ही नहीं करता। बात कौन कर रहा है? खोखले इंसान हो तुम, इतने रिश्ते होकर भी तन्हा, और बीवी ऐसी जो। अशीति के बारे में उसने बोलना शुरू किया ही था, तभी अगस्त्य ने एकदम ही गुस्से से भरे अंदाज में उसका गला पकड़ लिया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।